नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू डिस्कशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 12 कितना देखेंगे, सेट नंबर 12। और याद रखना ये जो आपको पूर्णतः सेट बनाया गया 9th और 10th के सिलेबस के आधार पे, यानी कि नया सिलेबस आपको बिहार पुलिस का जारी किया है उसके आधार पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है सिलेबस के आधार पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ठीक है, और याद रखना ये बैच आपको अंतिम प्रहार बैच के तहत डेली प्रैक्टिस सेट आपको 8 बजे मॉर्निंग में कराते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, और याद रखना अब समय नहीं है, तो अब जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, इसीलिए याद रखना 9th 10th को पहले आप अच्छे से कवर कीजिए। 9th 10th के लिए याद रखना आपको प्लेलिस्ट में जो है सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एकदम एक मैराथन के तौर पे सारा वीडियो बनाया गया है, एक ही दिन में एक सब्जेक्ट आपका जो है पूरा खत्म, यानी कि एक वीडियो में एक सब्जेक्ट पूरा खत्म कर लिया गया है। तो जाके आप अच्छे से रिवीजन एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, ये आपका बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस दिया है तो सिलेबस से दोस्तों पूछा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। ठीक है, और याद रखना सो ये सेट आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट वीटी कल्चर क्या यहाँ पे है, वीटी कल्चर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो वीटी कल्चर याद रखना इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखना ये अंगूर क्या हो गया, अंगूर उत्पादन से संबंधित ऑप्शन से डी आपका राइट जो है याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेमथ, क्या यहाँ पे मेमथ का पूर्वज है। देखिए मेमथ जो है पूर्वज है किसका, याद रखना ये हाथी का, किसका हो जाएगा, हाथी का। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सीधे बच्चे न देकर अंडे देते हैं, यानी कि कौन ऐसा दोस्तों है इसमें जो सीधे बच्चा न दे करके अंडा देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, एकिडना, क्या होगा ये एकिडना हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना दोस्तों एकमात्र अंडे देने वाले में ये स्तनपायी है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए प्रकर्मित, क्या यहाँ पे प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और यहाँ पे जो है आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, याद रखना ये ए हो जाएगा। क्या होगा ये ए हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ से एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस कहते हैं। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में दोस्तों रहे तो सबसे ज्यादा आपको पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, राइट आंसर 5 का डी हो जाएगा। क्या होगा, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा। लेकिन याद रखना दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो पाया जाता है कितना, तो याद रखना लगभग 65% के आसपास ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, याद रखना ये ऑप्शन की बेस पे इसका राइट आंसर यहाँ से कैल्शियम करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे तो याद रखना ऑक्सीजन होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए हृदय स्पंदन, क्या यहाँ पे हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजाति है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपजाति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, हृदय में। क्या यहाँ पे हृदय में, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं होता है, यानी कि सुई चुभाएंगे तो कौन सा दोस्तों जो है अंगों में दर्द महसूस नहीं होता है, याद रखना मस्तिष्क। क्या होगा, मस्तिष्क हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए देश का पहला बायोडीजल, क्या यहाँ पे देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है दोस्तों, ये कहाँ पे, याद रखना 8 का राइट आंसर आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और काकीनाडा कहाँ लगाया जा रहा है, काकीनाडा में लगाया जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा कण। क्या होगा, ये बीटा कण में याद रखना जो है ऋणात्मक आवेश होती है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अल्फा कण में पूछे कौन सा आवेश होती है, याद रखना प्लस होता है, यानी कि धनात्मक आवेश होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखना एसिटिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, 11 का याद रखना ये पॉलीएथिलीन। क्या होगा, पॉलीएथिलीन। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से दोस्तों पूछ रहे हैं क्या बनता है, याद रखना इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि सिगरेट लाइटर, क्या यहाँ पे सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, सिगरेट लाइटर अगर पूछे दोस्तों कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो 13 का याद रखना यहाँ से ए हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जब दोस्तों करें कि जब इनो लवण को, देखिए इनो जो होता है, इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण दोस्तों बताना है क्या है। इसका कारण दोस्तों क्या, किस गैस की वजह से आपका बुलबुले बनते हैं ये पूछ रहा है। याद रखना ये CO2 की वजह से, ठीक है, CO2 की वजह से। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है करके, जल में आसानी से दोस्तों यहाँ पे घुलनशील कौन है, जल में आसानी से घुलनशील यहाँ पे कौन होगा, अमोनिया। क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कार्बन का मात्रा अधिकतम किसमें होती है, कार्बन की मात्रा कौन सी चीज में यहाँ पे होती है ज्यादातर, तो याद रखना ये ढलवा लोहा में, ढलवा लोहा में सबसे ज्यादा होती है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, अगर पूछे कितना होता है तो याद रखना 3.5 पॉइंट से लेकर के 4.5 पॉइंट के रेंज में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, मैथ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मैथ समझिए, पढ़ते पढ़ते ये सवाल आपको बन जाएगा। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, यानी कि अंकों के कोई परिवर्तन ही नहीं करना है, ठीक है। अंक आपको दिया है यहाँ पे इतना, 2 से लेकर के 8 तक, ठीक है। उपयोग से बनाए जाने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि 8 का स्थानीय मान, यहाँ पे संख्या में 8 का स्थानीय मान पे क्या आएगा, ठीक है। 8 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों जो है आपको क्या पूछ रहा है, 8 का मांग रहा है ना यहाँ पे, लेकिन कर लेना आप लोग 7, ठीक है। यहाँ पे 7 कर लेंगे, 7 यहाँ पे आप लोग को कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ी संख्या पहले 5 अंक का कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 7, 4 और 2, यही बन सकता है सबसे बड़ी संख्या इसमें से यहाँ पे करें कि 7 का, देखिए 8 यहाँ पे दोस्तों 8 वाला है ये नहीं ऑप्शन में, इसलिए 7 यहाँ पे कर दिए, ठीक है। 7 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 को यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पे डबल 0, यानी कि 700 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 700 यानी कि सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, P/Q के रूप में इतना को लिखना है। देखिए P/Q के रूप में अगर ये सब सवाल रहे तो डायरेक्ट आप भाग देके देख लेना, ठीक है। भाग देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। 18 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना ये ए हो जाएगा, 5/37, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 2 सहअभाज्य, यहाँ पे 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम यहाँ पे करे कि है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम यहाँ पे क्या होगा पूछ रहा है, याद रखना 1 होता है। क्या होता है महत्तम, मतलब क्या, HCF दोस्तों यहाँ से पूछ रहे हैं, दो सहअभाज्य की, क्या होगा यहाँ से 1 हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 4 घंटियां एक साथ बजती है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, 4 घंटियां एक साथ बजती है और क्रमशः करें कि 12 सेकंड, ठीक है, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पे बजती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 घंटे में कितनी बार बजती है। देखिए 8 घंटे में कितनी बार बजती है, नहीं करें 8 घंटा में कितना बार होगा, लेकिन ये 8 घंटे में कितनी बार बजती है टोटल आपसे पूछ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना, इन सभी का पहले LCM निकाल लेंगे, 12, 15, ठीक है, 20 और 30, इन सभी का एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम दोस्तों यहाँ से तो आपको एलसीएम आ जाएगा कितना, तो आपको निकल जाएगा 60, कितना निकल जाएगा 60। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सेकंड में, ठीक है, ये किस में है, घंटा में है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग सेकंड में बदल लेंगे, तो 8 गुना आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 60 और गुना 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा, बट्टा यहाँ से करेंगे कितना, तो ये 60 करेंगे तभी तो आपको निकलेगा ना कितना बार में। लेकिन आपको यहाँ से कितना बार पूछे तो एक आपका यहाँ से जुट जाएगा, ठीक है, एक यहाँ से जोड़ देंगे। अब यहाँ से काटिए, कट गया 60 60, 8 6 48, यानी कि 480 अब प्लस 1 कितना हो गया यहाँ से 481, इसका राइट आंसर होगा 481, आंसर यहाँ से ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, इतना को दोस्तों भाग देना एकदम आपका आसान है, द्विघात समीकरण वाला भाग आपको आता होगा अगर 9th 10th अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से निकालेंगे आप लोग, ठीक है। 21 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी निकल जाएगा, 6 निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि यदि दोस्तों जो है एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है, ध्यान दीजिए 500 लीटर पानी है, उसमें दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 200 मिलीलीटर की क्षमता वाले करें कि अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। यहाँ पे लीटर है, इधर आपका क्या है या मिलीलीटर दे दिया, ठीक है। तो याद रखना यहाँ से क्या होता है, तो 1 लीटर में पहले लिख लेंगे, 1 लीटर बराबर क्या होता है, तो याद रखना 1000 ml, यानी कि दोस्तों 1000 ml यानी कि 1000 मिलीलीटर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको लीटर में बदल लेंगे 500 को, तो क्या करेंगे यहाँ से संख्या बराबर डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, संख्या बराबर तो 500 और गुना यहाँ से कितना से करेंगे 1000 से करेंगे, 1000 बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा 250, 250 बट्टे में दे दीजिए। बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए 250 गुना यहाँ से कितना हो गया 500 हो गया, ये आपका 2 को 1000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2000, यानी कि 2000 इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2000 देख लीजिए डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विजय और उसकी सहेली, विजय और उसकी सहेली करे कि नाव खरीदने के लिए इतना रुपया कर्ज लिया। ठीक है, उन्होंने 2 वर्ष यहाँ पे टाइम दिया है, 2 वर्ष में समान यहाँ पे जो मासिक किस्त में कुल इतना रुपया क्या क्या भुगतान किया, तो उन्होंने प्रत्येक महीने कितना भुगतान किया, प्रत्येक महीना। तो आपको 2 वर्ष है तो प्रत्येक महीना पूछा इतना भुगतान किया है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। डायरेक्ट यहाँ पे कितना से भाग देंगे, जितना लास्ट में भुगतान किया, यानी कि कितना 47,040 बट्टे देखिए यहाँ से 2 वर्ष है, यहाँ पे महीना मांग रहा है, यानी कि 2 वर्ष को हम लोग महीना में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष के बाद 24 महीना हो जाएगा। 24 इसमें भाग दे, 24 से भाग देंगे तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा 1960। कितना निकलेगा 1960, यानी कि यही 1960 उसको प्रत्येक महीना के अनुसार चुकाना पड़ता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, 1960 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 296 है। ठीक है, इसके बाद करें कि इसका एक विकर्ण दोस्तों यहाँ पे दिया है 16। ठीक है, और भुजा की लंबाई मांग रहा है। देखिए क्षेत्रफल के केस में विकर्ण अगर रहता है तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आपका जो है d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, यानी कि 2 विकर्ण का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्षेत्रफल यानी a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर आपको यहाँ से हो जाएगा 1/2 और गुना यहाँ से क्या हो जाएगा d1 गुना यहाँ से d2। ठीक है, d1 आपको दे दिया 16, यहाँ पे एरिया भी दे दिया कितना 96, तो 96। ठीक है, बराबर यहाँ से 1/2 और गुना यहाँ से आपको एक विकर्ण कितना दिया 16 दिया, तो 16 और गुना यहाँ से मान लेते हैं d2। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब देखिए यहाँ से 16 छक्के 96, 6 दूना 12, यानी कि d2 बराबर दोस्तों यहाँ से कितना निकल गया आपको, d2 बराबर आपको निकल गया 12। लेकिन आपको क्या निकला, दूसरा विकर्ण निकला, लेकिन मांग क्या रहा है, भुजा मांग रहा है। तो भुजा बराबर एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, भुजा बराबर एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, भुजा बराबर। ठीक है, इस सभी को लिख लेंगे, फॉर्मूला याद आएगा वहां पे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, देखिए 1/2 रूट अंडर लिख लेना, d1 का स्क्वायर होता है प्लस d2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर अंडर रूट हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला विकर्ण कितना है आपको 16, दूसरा विकर्ण 12, तो 16 16 256 और यहाँ पे देखिए 12 12 144, तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400, 400 का रूट कितना हो जाता है 20 हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 गुना यहाँ से कितना निकला 20। ठीक है, ये आपका काट दिया 10, यानी कि 10 जो आपको दोस्तों यहाँ से निकला, ये आपका जो है भुजा की लंबाई निकल गया। ठीक है, यानी कि 10 इसका राइट आंसर, यानी कि सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, ये सवाल आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा। इसका राइट आंसर 25 का बता देते हैं, बी निकल जाएगा 550। ऑप्शन यहाँ से क्या निकलेगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा, ये सवाल आपको पहले भी बताएं। ठीक है, यहाँ पे फिर समझिए क्या करेंगे, ये दोनों साइड क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दोनों साइड जो है स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए सीधा। ठीक है, सीधा कर लीजिए, स्क्वायर कर लिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, देखिए यह स्क्वायर हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 2 साइन इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे 749 बटे यहाँ से कितना 25। ठीक है, बनाइए मेरे साथ कॉपी पे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो गया 2 साइन थीटा इंटू आपका जो है कॉस थीटा। ठीक है, बराबर यहाँ से कितना हो गया 49 बटे यहाँ से 49 बटे कितना 25 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक इधर जाएगा तो घट जाएगा, एक इधर घटा दीजिए। ठीक है, एक घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 24 बटे ये 25। ठीक है, 24 बटे यह 25 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन इंटू कॉस बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 भी चला जाएगा नीचे, तो बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 24 बटे 25 और गुना आपका जो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, 12 मरतबे कट गया, 12/25 दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कि बी यहाँ से क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एकदम हम लोग जो है सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इतना बेहतरीन सिलेबस के अनुसार कहीं नहीं पढ़ा रहा है, तो अच्छे से यहाँ पे सीट लगा के आप लोग देखिए कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, याद रखना शुरू, क्योंकि समय नहीं है, 4-5 दिन 7 दिन आपको बचा हुआ है, तो कोई ज्यादा समय अब नहीं है। ठीक है, अब आप लोग समय व्यतीत नहीं कीजिए, डेली 2 से 3 सेट प्रैक्टिस लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, और चैनल जाइए आप, जो है प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ढेर आपका प्ले लिस्ट में जो है सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके जरूर लगाइए, 2 से 3 सेट प्रैक्टिस जरूर लगाइए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, पूछ रहे हैं यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया था, किसने दिया है, याद रखना है आइजैक न्यूटन, यानी कि सर आइजैक न्यूटन। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे दोस्तों क्या होती है, याद रखना ये डी हो जाएगा। ठोस गैस और दोनों माध्यम में चल सकती है। देखिए ठोस द्रव गैस दोस्तों तीनों में चल सकती है, लेकिन द्रव नहीं दिया, यानी कि यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और याद रखना ध्वनि की जो गति होती है सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ठोस द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, इस क्रम को भी याद रखना, पूछा था। और ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और याद रखना प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए यहां से राइट आंसर क्या होगा, डी यहां से आपका जो है सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर रहा है कि डायनमो, क्या पूछ रहे हैं, डायनमो जिसे विद्युत उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग में लाते हैं, वास्तव में क्या होता है वो, वास्तव में दोस्तों यहाँ से पूछ रहे हैं वो क्या होता है। याद रखना ये आपका जो है सी हो जाएगा, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। क्या होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा आपका सी, यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि ट्रांजिस्टर, क्या पे ट्रांजिस्टर के निर्माण में दोस्तों कह रहा है कि सिलिकॉन, क्या पे सिलिकॉन जर्कोनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, कौन से ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग होता है, याद रखना ये जर्मनियम का। क्या होगा, जर्मनियम। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, अति चालक का लक्षण क्या होता है, अति चालक क्या होता है, याद रखना कितना बार ये क्वेश्चन करवाए हैं। अति चालक का लक्षण क्या होता है, तो शून्य प्रगमता। क्या हो गया, शून्य प्रगमता। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, अतिचालक, पूर्ण अतिचालक की अगर प्रगमता पूछी तो शून्य होती है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर रहा है कि मनुष्यों के लिए सौर की सौर की सह सीमा करीब करीब होती है कितना, मनुष्य के लिए पूछ रहा है, मनुष्य के लिए याद रखना कितना, तो याद रखना 85 डेसिबल के आसपास। ठीक है, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका माइक्रोवेव। क्या होगा, माइक्रोवेव। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम अधिकतम होगी, ऊर्जा, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के उत्पाद वाला एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, प्रति यहाँ पे करे किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, याद रखना ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 200 से 280 nm तक। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप पूछ रहे करके दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो इसको क्या बोलेंगे, याद रखना अनंत हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। क्या पूछ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको सेम है। देखिए, नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नाक में दम करना क्या मतलब हो जाएगा, याद रखना बहुत परेशान करना। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रधान का, प्रधान का पर्यायवाची शब्द यहाँ से क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना क्या क्या होता है, तो वरिष्ठ, ठीक है, अग्रणी, ये सभी, नायक, ये सभी याद रखना जो प्रधान का, मुखिया हो गया जैसे, ये सभी आपका प्रधान का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, लेखक, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक शब्द के अंत में दोस्तों यहाँ पे करें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखना ये अक हो जाएगा। क्या होगा, अक हो जाएगा। और याद रखना यहाँ से, अब यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रत्यय कहते किससे हैं, प्रत्यय याद रखना किसी भी शब्द के लास्ट में लग के उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। ठीक है, वो प्रत्यय लास्ट में लगता है, ध्यान रखना, और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन। बताइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। चतुर्भुज, चतुर्भुज यहाँ पे दोस्तों कैसे लिखेंगे, तो याद रखना यहाँ से बी हो जाएगा, ये चतुर्भुज यहाँ पे सही लिखा है। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम यहाँ से देखेंगे तो 40 का राइट आंसर ये आपका क्या होगा, देखिए निर्मल, निर्मल का यहाँ से दोस्तों चुनना है तो मलिन हो जाएगा। क्या होगा, मलिन। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और दोस्तों याद रखना अब समय नहीं है तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पेड ग्रुप में याद रखना 9th और 10th का पूरा सिलेबस आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। उसके बाद हिंदी का करंट अफेयर, उसके बाद आपको मैथ का दोस्तों पीडीएफ और क्लास, ठीक है, उसके बाद आपको जो है करंट अफेयर का क्लास और ई बुक, सारा चीज आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, 9th और 10th का पूरा सिलेबस टिक लगा के मिलेगा ताकि आप लोगों का पूरा सिलेबस आपको जो है अच्छे से याद हो जाए और रिविजन हो जाए। ठीक है, कम समय के लिए आपको जो टिक लगा के दे रहे हैं, तो जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। 9341, ठीक है, 9341 542410 542410 ये आपका नंबर है,
ये आपका नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग जुड़ सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपया में और जो है सारा PDF आपको जो है मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगा, ठीक है। 150 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपको याद रखना है, अगर 7 से 8 दिन में कवर पूरा करना है तो आप जरूर जुड़ जाना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा कंप्लीट एक तरह से सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मात्र 150 रुपया में आप लोग यहाँ पे अब जुड़ सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखिए बाहर डैश आया, बाहर डैश आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाहर कौन आया। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। देखिए मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है, इसी को आपको जो है रेखांकित किया है, तो इसके जगह पे होना क्या चाहिए सही, तो यहाँ पे होना चाहिए कि पनीर की मिठाई। यहाँ पे क्या है, की होना चाहिए, पनीर की मिठाई। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में वह भाग को चुनिए जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि जिसमें त्रुटि है, ठीक है। जंगल में जाने पर उसके सामने भील आ गई, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से 43 का क्या होगा, याद रखना बी हो जाएगा, जंगल में। ये आपका यहाँ से क्या होगा, गलत आपका जो है हो जाएगा त्रुटि। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची, संपूर्ण का पर्यायवाची क्या होगा, संपूर्ण का यहाँ से पर्यायवाची देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर 44 का ए हो जाएगा, पूरा। क्या हो जाएगा, पूरा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आपको फिर से रिक्त स्थान को भरना है। महात्मा गांधी डैश है, महात्मा गांधी यहाँ पे डैश है, याद रखना लोकप्रिय है। क्या है, लोकप्रिय। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 8 मई क्या दिया यहाँ पे, 8 मई 2023 को दिल्ली में आयोजित यहाँ पे दोस्तों करें कि वित्तीय अस्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से हो जाएगा, यानी कि निर्मला सीतारमण। क्या होगा, निर्मला सीतारमण। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय बीमा नियामक, यहाँ पे जो है भारतीय बीमा विनियामक है यहाँ पे, और विकास प्राधिकरण दोस्तों यहाँ पे करे कि मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ से 47 का यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि समविष्ट अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक है। 48 का राइट आंसर बताइए, याद रखना यहाँ से सी हो जाएगा, आय का सिद्धांत। क्या होगा, आय का सिद्धांत। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अनियमित रोजगार। यहाँ पे अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है। ये रोजगार चैप्टर भी आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। 9th 10th का सिलेबस में सारा पढ़ाया हुआ, ठीक है। अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है, याद रखना ये सी हो जाएगा, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप यहाँ पे जो है मजदूरों को करे कि कम काम पर बुलाना। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया, 1950 में। आंसर डी हो जाएगा। पूछे डेट तो याद रखना 15 मार्च को किया गया था। कब, 15 मार्च को, याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में लेकिन इसका नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया, तो नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग अगर पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, याद रखना 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना हुआ। कब, 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो पदेन अध्यक्ष को होता है, कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा करके निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये आपका जो है प्रथमा बैंक। क्या होगा, ये प्रथमा बैंक। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा, याद रखें, ठीक है। और याद रखना देश में पूछे कि दोस्तों पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1 अक्टूबर याद रखना 1975 को हुआ था। कब, 1 अक्टूबर 1975 को हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र, यहाँ पे कौन सा षड्यंत्र दोस्तों कह रहा है कि भारत का पहला तट आधारित इस्पात षड्यंत्र, तट आधारित, ठीक है। तो तट आधारित यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, 52 का यहाँ से देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, विशाखापट्टनम इस्पात षड्यंत्र। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों कह रहा है कि 1991 में एलपीजी सुधारों से किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ था। किस क्षेत्र को हुआ था, याद रखना तृतीय सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र को। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है।
और याद रखना दोस्तों पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन सब याद रखेंगे, ठीक है। एलपीजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है? जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। याद रखना ये क्या होगा यहाँ से, गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी। ऑप्शन के अनुसार ये गोदावरी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके लेह अवस्थित है। लेह दोस्तों करके कहाँ अवस्थित है? तो लेह याद रखेंगे दोस्तों, ये सिंधु नदी के दाएं तट पे। कौन पे? यहाँ पे सिंधु नदी के दाएं तट पे। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। और अभी वर्तमान में ये कहाँ है? तो याद रखना लेह नगर जो कहाँ स्थित है, तो याद रखना दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ? लद्दाख में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश अब लद्दाख हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक द्वीप पर निर्मित दोस्तों भारत का बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 56 का आंसर राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, मुंबई। क्या होगा? मुंबई। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना ये कार्डमम। क्या होगा? ये कार्डमम हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर पूछे दोस्तों इसे और किस नाम से जानते हैं, याद रखना इसे ही दोस्तों इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इलायची पहाड़ी के नाम से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न यहाँ पे नहीं है, याद रखना ये त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो भारत का मानक समय कितना देशांतर है? 82.5 डिग्री, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ से होकर गुजरती है पूछे तो याद रखनी है, तो टोटल आपका कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से, ठीक है। अब 5 राज्य में यहाँ पे आपको बताइए, देखिए नागपुर है, नागपुर यानी कि 59 का क्या होगा? नागपुर नहीं होगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। पटना नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, ये प्रयागराज दिल्ली से हो जाएगा, सॉरी इलाहाबाद से, प्रयागराज इलाहाबाद। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? यानी कि पाकिस्तान से जो राज्य आपको सीमा बनाता है उसका एक समूह यहाँ पे चुनना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। आंसर क्या होगा? यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करें कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी अगर पूछे, याद रखने क्या होगा? शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे शिवालिक पर्वत कहाँ है तो याद रखना दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का दोस्तों कार्य कि प्रसिद्ध मंदिर जो है ये किस यानी कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो 62 के यहाँ से याद रखना है अलकनंदा। कौन सा हो जाएगा? अलकनंदा नदी के तट पे। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछे केदारनाथ याद रखना मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। केदारनाथ इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेंगे डुमरी झुमड़ी, यहाँ पे क्या है? झुमड़ी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित? देखिए झुमड़ी तिलैया, तो झुमड़ी तिलैया दोस्तों यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? याद रखना ये 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड। क्या होगा? झारखंड। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार अगर पूछे कितना है, याद रखना सी हो जाएगा, तट से 12 समुद्री मील तक। क्या हो गया? तट से 12 समुद्री मील तक। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार, देखिए शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम। ये क्वेश्चन याद रखना बहुत भिविया रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि शहरीकरण के बढ़ते क्रम के, यहाँ से 65 का अगर राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा? डी हो जाएगा, नालंदा, ठीक है। उसके बाद आपका मुंगेर, ठीक है, और तब पटना। आंसर यानी कि दोस्तों क्या हो गया यहाँ से, तो देखिए नालंदा से आपका शहरीकरण में ज्यादा आपका मुंगेर है, मुंगेर से भी ज्यादा पटना है, ये आपका कहने का मतलब। आंसर ऐसे क्या होगा? डी हो जाएगा। बढ़ते क्रम यहाँ पे आपको दे भी दिया था, ठीक है। आंसर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था। देखिए किस अंग्रेज के समय में कह रहा है कि प्रथम जनगणना हुआ था? ये सारा क्वेश्चन आपको बताए हैं दोस्तों, ठीक है। 66 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? याद रखना ये आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की प्रथम शुरुआत हुआ था। ये कब? 1872 में। कब? 1872 में। लेकिन अगर पूछे दोस्तों कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब होता है, तो याद रखें 1881 में होता है। किसके समय में? तो रिपन के समय में। किसके समय में? रिपन के समय में। तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखेंगे। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से दोस्तों करें कि भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। आधुनिक पद्धति से दोस्तों यहाँ पे करें कि दूतावास स्थापित किए। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा ये, टीपू सुल्तान। क्या होगा, टीपू सुल्तान। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किसने करा कि सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया पूछ रहा है। याद रखने क्या होगा, धर्मपाल। क्या होगा, धर्मपाल। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। देखिए यहाँ पे कुमारगुप्त जो देख रहे हैं, कुमारगुप्त, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक है। धर्मपाल जो याद रखना किसका करवाया था, तो याद रखना विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ठीक है। दोनों विश्वविद्यालय को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि गुलाम का गुलाम। देखिए गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो गुलाम का गुलाम पूछे किसे कहा जाता है, तो याद रखना इल्तुतमिश को। किसे, इल्तुतमिश को। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे इसको। ठीक है। याद रखेंगे पहले ये किसका गुलाम था, तो याद रखना मोहम्मद गोरी का। फिर ये किसका गुलाम बना, तो यानी कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर इल्तुतमिश को खरीद लिया। ठीक है। तो उसका भी गुलाम हो गया। आंसर यहाँ से इसलिए बोला जाता है इसे गुलामों का गुलाम। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछा, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत, ये भी क्वेश्चन आपको सिलेबस में पढ़ा है। ठीक है। 70 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन। क्या होगा, सर आर्थर कॉटन। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। सिलेबस दोस्तों इस बार अच्छे से कवर कर लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। बस सिलेबस आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। लेकिन ठीक है, प्लेलिस्ट भी आपको बना दिए, 9th और 10th का जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। ठीक है। एक ही क्लास में एक सब्जेक्ट का पूरा सुफरा साफ करके बताया गया है, जाके आप जरूर देख लेना। अब समय नहीं है, ठीक है, जाके जरूर देखना जो नहीं देखा है। ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। 1857 क्रांति संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत हुआ था मेरठ से। ठीक है। मेरठ से 10 मई को इसका शुरुआत होता है। कब, 10 मई को 1857 में। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है। देखिए समाधि स्थल पूछ रहा है, याद रखना कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ हो जाएगा, ग्वालियर में। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसका जन्म अगर पूछे कहाँ हुआ था, तब याद रखना वाराणसी। क्या होगा, वाराणसी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछा गया, वाराणसी में इसका जन्म हुआ है और ग्वालियर में इसका मृत्यु, ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, आनंद मठ उपन्यास की दोस्तों करें कि कथा आधारित है किस पर। एक विद्रोह पे दोस्तों आधारित ये उपन्यास को गठन किया गया था। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे कौन सा विद्रोह है, तो याद रखना सन्यासी विद्रोह। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश आप लोगों को बस अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है। डेली रिवीजन करेंगे जरूर, आप लोगों का सही होगा। 3 से 4 नंबर ही हम लोगों को चाहिए एग्जाम में 70+ स्कोर करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स। ठीक है। लीव नो स्टोन यहाँ से अनटर्न। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पे चुनना है। रॉन्गली स्पेल्ड अगर चुनेंगे यहाँ पे तो डी हो जाएगा। ईगल, यहाँ से जो ये ईगल लिखा है ये आपका यहाँ से गलत है। ठीक है। यहाँ से डी आपका यहाँ से गलत हो, लेकिन अगर सही मीनिंग अगर पूछे तो ये ई ए उसके बाद यहाँ से ई ए यहाँ से GLE होना चाहिए, यानी कि ई जो देख रहे हैं ये आपका लास्ट में होता है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया दोस्तों करेक्ट ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए। ठीक है। दिया यहाँ पे तिलक रॉड थ्रू द रिवर एंड ट्राई हिज बोट ऑन द अदर साइड। इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे डी हो जाएगा। ठीक है। थ्रू द रिवर। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट। अक्रॉस द रिवर यहाँ पे होना चाहिए था, यानी कि थ्रू द रिवर नहीं, अक्रॉस रिवर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवंस। ठीक है। इसका जो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसका पैसिव वॉइस में बदलना। ठीक है। द यहाँ से दिया है द पेरिसन्स नर यहाँ पे जो हैव मेड दिस पेंटिंग्स। इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ये आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करेक्ट कि इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस दिया है मिस्टर पुरी सेड टू मी व्हाई आर यू टॉकिंग डाउन हिज फेंस। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये 78 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। सी हो जाएगा। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज टॉकिंग डाउन द फेंस। ऑप्शन में से सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया दोस्तों फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक दिया वाज ए ग्रेट डैश एट। तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। यहाँ से आपका यहाँ से इनजस्टिस। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों कर है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके लिए एक वर्ड में आपको आंसर देना। ठीक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है। सी हो जाएगा यहाँ से इनएविटेबल। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे, दिया है फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है यहाँ पे वी ग्रो ऑल्डर यहाँ पे जो ऑल्डर चॉइस डैश। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अबॉन्ड। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करा यहाँ पे एक ऑर्डर में दोस्तों आपको यहाँ पे जो है करेक्ट ऑर्डर में एक सजाना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, ठीक है, एक दो करके दिया है, फिर आपको यहाँ से 3 दिया, 4 दिया है। यहाँ से अगर देखेंगे इसका राइट आंसर तो क्या होगा, यहाँ से इसका राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, 3, 4 और 2, 1 ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि चीन के झांगझू में, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चीन के झांगझू में एशियाई पैरा ओलंपिक, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता। भारत ने कुल कितने पदक अगर पूछे तो 83 के यहाँ से बी हो जाएगा, 111, कितना 111, आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर पूछे कि स्वर्ण पदक कितने जीता था तो 29, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि रजत, तो याद रखना रजत 31 और कांस्य पदक याद रखना है दोस्तों 51, ठीक है। ये आपका जो जोड़ेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा, 111 निकल जाएगा। ये 111 टोटल जीते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि किस खेल को ओलंपिक गेम करा यहाँ पे कि लॉस एंजल्स 2018 में शामिल करने की घोषणा किया गया। लॉस एंजल्स में दोस्तों जो आपका ओलंपिक गेम्स होगा 2028 में, यहाँ पे 28 है, 28 में, तो उसमें घोषणा किया है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, T20 क्रिकेट। क्या होगा, T20 क्रिकेट, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि श्रम बाजार में दोस्तों करे कि महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए किसे करे कि 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर देखें क्या होगा, ए हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, क्लाउडिया गोल्डन, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए किस संगठन ने यहाँ पे करे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर यहाँ पे करे कि नए भुगतान विकल्प पेश किए हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से करेक्ट हो गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कर है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है। रेपो दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। रेपो दर क्या होता है दोस्तों, जो वह दर जिस पर आरबीआई बैंक से दोस्तों बैंक को उधार देता है, यानी कि ये रेपो दर कहलाता है। लेकिन अगर आरबीआई खुद दूसरे बैंक से अगर उधार लेता है तब वो रिवर्स रेपो दर कहलाता है, ठीक है। तो दोनों को याद रखना, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित कितना है। देखिए आपका कब है, ये 29 जुलाई 2023 के अनुसार। याद रखना इस डाटा को, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है 2925, कितना 2925, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे रिंग ऑफ फायर, क्या यहाँ पे रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों किसके लिए होता है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए। किसके लिए, लगातार भूकंप एवं ज्वालामुखी गतिविधि के लिए, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है। महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम अगर पूछे क्या है, याद रखना सी हो जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या किया है। पुराने संसद भवन का नाम बदल के क्या कर दिया है, 91 का यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये संविधान सदन, क्या नाम रखा है, संविधान सदन, ठीक है। इसे भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों कर रहे कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना पूछ रहे, ठीक है। याद रखना 9 दिसंबर 1946, क्या होगा 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक प्रारंभ हुआ था उसी दिन से माना जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, से बी आपका राइट होगा। अगर पूछे कि पहला संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसमें किसी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, याद रखना सचिदानंद सिन्हा को। लेकिन ये दूसरा जो बैठक होता है 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और याद रखना सचिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों बिहार से ही है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया है। मौलिक कर्तव्य कितना बार बताएं, मौलिक कर्तव्य याद रखना रूस या पूछे यूएसएसआर संविधान से, आंसर क्या होगा, ऐसे सी हो जाएगा, ठीक है। और याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। अगर पूछे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, तो याद रखना 11 है, कितना है 11 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख यहाँ पे नहीं है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गैस का। किसका, गैस का उल्लेख इसमें नहीं है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। और गैस याद रखना पूछे किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का, ठीक है, राज्य सूची का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे संघ सूची था तो इसके लिए इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान की दोस्तों करे कि
प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधन के तहत जोड़ा, यानी कि इस संशोधन के तहत समाजवादी शब्द इसमें जोड़ा गया। देखिए 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़ा गया था। और ये प्रस्तावना में पहला संशोधन और आखिरी संशोधन था, क्योंकि याद रखना प्रस्तावना में मात्र अभी तक में एक ही बार संशोधन किया गया है, ये आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसी के तहत 3 शब्द जोड़ा गया था, आपको याद रखना है, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए संपूर्ण यहाँ पे जो है राष्ट्रगान का वादन का काल बताइए कितना है। तो राष्ट्रगान जनगण मन हम लोग कितना देर में गाते हैं, 52 सेकंड में। आंसर यहाँ से क्या होगा, 52 सेकंड। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत है यहाँ पे, कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना ये वाद योग नहीं, क्या होगा ये, वाद योग नहीं। ये भी क्वेश्चन आपको बताएं सिलेबस में ही, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। देखिए राष्ट्रपति जो अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है, इसमें दोस्तों आपको चुनना है कि क्या हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। ये आपका सी हो जाएगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ठीक है। अपने पद जिस दिन वो ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष तक, ठीक है। आंसर यहां से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है, ठीक है। दिया है डैश बिना मनुष्य जो है, डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, ठीक है। इसका यहाँ से राइट आंसर देखेंगे बी हो जाएगा, अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई, यानी कि अधिकार इसका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों किस वर्ष किया गया पूछे, याद रखना ये आपका 1956 हो जाएगा, क्या होगा 1956। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका रहा दोस्तों जो है आपका अंतिम प्रहार बैच का दोस्तों ये 12वां सेट, एकदम न्यू पैटर्न पे, यानी कि न्यू सिलेबस के आधार पे जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों ये सेट प्रैक्टिस से, कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और याद रखना इस वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ जरूर करना, ठीक है। और जो भी ग्रुप जुड़ना चाहते हैं ग्रुप जरूर जुड़ जाना। 150 रुपया में सारा सिलेबस वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यानी कि आंसर के साथ, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा में मिलेगा बिहार जीके, बिहार करंट अफेयर, उसके बाद आपको जो मिल जाएगा हिंदी ई बुक, सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगा, मैथ भी मिलेगा, तो सब कुछ मिल जाएगा, एकदम कंप्लीट तैयारी। 7 से 8 दिन में भी आप जो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पूरा रिवीजन के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। 93 41 54 54 24 10 54 24 10 ये आपका नंबर है। इस पे मैसेज करके आप लोग जो है पूछेंगे कि सर हमको पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना है या तो पेड ग्रुप में जुड़ना है, तो आपको जो है उधर से आपको जो है स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करना है दोस्तों, याद रखना 150 रुपया, कितना 150 रुपया का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर नेम और जिला लिख के भेजेंगे, तो आपको सारा पीडीएफ तुरंत भेज दिया जाएगा, फिर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेली बेसिस पे भी आपको सारा पीडीएफ प्रैक्टिस सेट, जैसे हिंदी का प्रैक्टिस सेट अभी 50 क्वेश्चन का चल रहा है, ये सभी चीजें आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।